नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनुराशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनुराशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो। सेजिटेरियस यानी धनुराशि, फिलहाल जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सेजिटेरियस, देख लेते हैं सेजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं सेजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ सेजिटेरियस नो कांटेक्ट में है। देख लेते हैं सेजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ सेजिटेरियस नो कांटेक्ट में है। देख लेते हैं। एट ऑफ सूट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है और दिन रात आप ही को याद कर रहा है। नो कांटेक्ट में होने के बाद भी ये रिश्ते में बैलेंस आ जाए, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना, रिश्ते में इन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशन को हाइड किया था, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिए थे, जिसकी वजह से रिश्ते में ये स्थिति आया है नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि काश मुझे और एक मौका मिल जाए और जिसके बाद मैं इस रिश्ते को बैलेंस तरीके से हैंडल करूंगा या करूंगी, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करूंगी। जितना ये मेरे लिए कर रहा है या कर रही है, मैं भी उनको उतना ही मान सम्मान, वक्त, प्यार, पैसा जो भी है वो देने की कोशिश करूंगा या करूंगी जितना ये मेरे लिए कर रहा है या कर रही है। ये सोच सोच के ये बंदा अभी परेशान है, बंदा या बंदी जो भी है, उनको लगता है हाय अगर मैं पहले ऐसा कर लेता या कर लेती तो आज ये स्थिति नहीं होता। काश मुझे एक मौका मिल जाए और मैं इस स्थिति को सही कर पाऊं। इसके लिए ये इंतजार भी कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि चीजें उनके हिसाब से सही हो जाए। ये अब बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, लेकिन कोई बात नहीं, सिचुएशन थर्ड पार्टी वाला हो कुछ भी हो, फिलहाल जो है ये नो कांटेक्ट का ही है। तो ये नो कांटेक्ट में रहकर भी ये आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है और उनको ये लग रहा है काश ये पहले करता या करती तो आज ये स्थिति नहीं आता। लेकिन ये सोच तो रहा है और अपने इमोशन को भी ये हाइड कर रहा है। इनको लग रहा है कि अभी हम जितना मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, इसका जो असर है उनको दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद की गलती को मान रहा है जो हर कोई नहीं करता है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं, या अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ कप्स के कार्ड। द चैरियट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आई। ये बंदा या बंदी ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते को और एक मौका दे दो
ये रिश्ते को एक मौका देने के बारे में सोच रहा है, या तो खुद से सोच रहा है या फिर आपसे मांग रहा है। दूसरी चीज, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना, अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी होना भी जरूरी है, इस बात का एहसास उनको है। उनको लगता है कि आपके साथ ये जो कनेक्शन शेयर करता है, फील करता है, ये किसी और के साथ ये नहीं करता है या करती है। किसी भी तरीके से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल जाए, किसी भी तरीके से आप रिश्ते को एक मौका दे दो, किसी भी तरीके से आप इस रिश्ते में उनका जो भी योगदान था उसे याद करें और पिछली बातों को आप भूल जाएं, पिछली बातों को दिल से लगा के ना रखें, रिश्ते को मौका दें। और आप ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, आप भी अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, लेकिन जब दोनों ही अपने अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो तो रिश्ते को मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, पैसा सेविंग्स कर रहे हो, लेकिन ये भी ऐसा ही कर रहा है। अब ये रिश्ते में बैलेंस कर पाएंगे। अब रिश्ते को ये एक मौका चाहते हैं और अब ये रिश्ता उनको लगता है कि अगर आप चाहते हो अपने तरीके से भी चला सकते हो, लेकिन इनको सिर्फ एक मौके की तलाश है। हो सकता है आप मौका ही नहीं देना चाहते हो, सजिटेरियस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मौका मांग रहे हो, ये नहीं दे रहा है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। जो भी है, एक मौके की जरूरत है। रिश्ता स्टेबल है और स्टेबल बनाने के लिए जितनी मेहनत की जरूरत है ये करने के लिए तैयार है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो पैसे के लिए मेहनत कर रहे हो वो मेहनत ये भी कर रहा है, तो अगर दोनों मेहनत कर रहे हैं तो पैसों की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सिर्फ स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है जो दोनों मिलके सॉल्व किया जा सकता है। अभी आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करनी चाहिए। अभी भी अगर आप गुस्सा करके बैठे हो कि वही पुरानी बातों को दिल से लगा के, तो आपको उन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए और रिश्ते को मौका देना चाहिए। देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। ये खुद को एक मेंटल जेल में पा रहा है कि भाई ये रिश्ता ना छोड़ा जा रहा है, ना रखा जा रहा है, ना भूला जा रहा है, ना सही हो रहा है। क्या करे, अब करे तो क्या करे। देखो इनका एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये रिश्ते को मौका देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन क्या करे, लिया नहीं जा रहा है उनसे डिसीजन। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये डेफिनेटली डेफिनेटली दुखी है, दर्द में है, परेशान है, क्योंकि आपने उनको मौका नहीं दिया। उनके हिसाब से आपने धोखा दिया, आपने रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तो ये डिसीजन लेने का इंतजार तो कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता जो है डेफिनेटली ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ऐसा उनको लगता है या नहीं है ये तो बहुत अलग लेवल की बात है, लेकिन उनको लगता है। ये इस रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन भी चाहते हैं, ये चाहते हैं रिश्ता स्टेबिलिटी तक जाए, लेकिन ये सही डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं। जब तक आपके तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है तब तक ये खुद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हो सकता है इन्होंने पहले कोशिश किया था और आपने इनको रिजेक्ट किया है। तो अब ये तैयार है, इंतजार कर रहे हैं आपके तरफ से एक्शन लेने का। ये खुद से एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन इनका इमोशन जो है ये रोक भी नहीं पा रहे। क्या करेंगे पता नहीं, हो सकता है कुछ देर खुद को रोक के रखे फिर जाके एक्शन ले ले, ऐसा भी हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस।
आपसे ये कहा जा रहा है, द हाई प्रीस्टेस 6 ऑफ कप्स एंड द डेविल का कार्ड आया है। आपसे ये कहा जा रहा है सजिटेरियस कि अगर आप हमेशा उस रिश्ते को याद कर रहे हो जिससे आप दूर हो, आपको उस रिश्ते में ऑब्सेशन फील होता है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, और आप हमेशा उसी रिश्ते को याद भी कर रहे हो, तो याद करके रुके रहने से क्या फायदा। अगर आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते को और एक मौका दे देते हो, तो ये रिश्ता याद का नहीं, आगे बढ़ने वाला रिश्ता बन सकता है। तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। जो आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, उनको याद कर रहे हो और फिर खुद को रोक रहे हो, क्योंकि आप इस रिश्ते में पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ रहे हो, दिखा रहे हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। इससे अच्छा है कि अब आगे बढ़ के रिश्ते को सही करने की कोशिश करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।